कैपिटल रेशनिंग क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आपके पास में 5 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, ए बी सी डी और ई। ए को एक्सेप्ट अगर करना है तो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। बी को एक्सेप्ट करना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 लाख। सी को अगर एक्सेप्ट करना है तो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15 लाख। डी में 12 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ई में 20 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूँ तो मुझे कितने रुपए चाहिए? 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख प्लस 12 लाख प्लस 20 लाख, 62 लाख रुपीज़ चाहिए। और मान लेते हैं मेरे पास में फंड जो अवेलेबल है, फंड अवेलेबल वो है मेरे पास में 45 लाख, 45 लाख रुपए ही है। और अगर सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने हैं तो मुझे चाहिए 62 लाख। तो क्या मैं सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मतलब मुझे कुछ प्रोजेक्ट में ही कुछ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, बाकी को भूल जाओ क्योंकि मेरे पास तो फंड अवेलेबल नहीं है। ये जो सिचुएशन है इसको कैपिटल रेजनिंग कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो फंड अवेलेबल है 45 लाख, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँ और कौन कौन से रिजेक्ट कर दूँ। इसके लिए 2 टाइप की सिचुएशन बनती है। एक होता है जिसमें लिखा होता है प्रोजेक्ट्स आर डिविजेबल। प्रोजेक्ट्स आर डिविजेबल। प्रोजेक्ट्स आर डिविजेबल का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट में कम भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जितना दिया हुआ है उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। डिविजेबल है प्रोजेक्ट। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जितने भी प्रोजेक्ट दिए हुए हैं इन सब का पीआई निकाल लो। क्या निकालोगे? पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मान लो आपने पीआई निकाल दिया, इसका पीआई आया था सपोज 1.2, इसका पीआई आता है मान लो 1.5, इसका पीआई आता है मान लो 1.38, इसका पीआई आता है मान लो 1.42, इसका पीआई आता है मान लो 1.31। अब आप पीआई के बेस पर इनको दे दीजिए रैंक। सबसे ज़्यादा पीआई किसका है? इसको फर्स्ट रैंक दे दो, उसके बाद इसको सेकंड रैंक दे दो, इसके बाद इसको थर्ड रैंक दे दो, इसको फोर्थ रैंक दे दो, इसको फिफ्थ रैंक दे दो। ठीक है, रैंक दे दी। अब आप इन्वेस्टमेंट करो। आपके पास कितने रुपए हैं? आपके पास रुपए हैं 45 लाख रुपए। 45 लाख, 45 लाख है। तो 45 लाख सबसे पहली फर्स्ट रैंक किसको है? इसको। तो बी में कितना इन्वेस्ट करना है? 10 कर दीजिए, 10 लाख। 45 में से 10 लाख आपने बी में इन्वेस्ट कर दिया, रुपए कितने बचे? 35 लाख, 35। सेकेंड रैंक आपने दी डी को, इसमें 12 इन्वेस्ट करने कर दीजिए। 35 में से 12 माइनस हो गए, पीछे बचे 23 लाख। थर्ड आपने रैंक दी सी को, इसमें 15 लाख इन्वेस्ट करने कर दीजिए। ये आपके इन्वेस्ट हो गए 37 लाख, बचे कितने? 8 लाख। चौथी रैंक आपने दी ई को, ई में कितना इन्वेस्ट करना है? 20। आपके पास बचे हुए कितने? 8। चलिए डिविजिबल प्रोजेक्ट है, 8 इन्वेस्ट कर दो। मतलब ए में तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है और ई में भी पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, बी सी डी ई पूरे पूरे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो आप पीआई निकालो, पीआई के बेस पर उनको रैंक दो और फिर आप इस तरह से डिसीजन ले लो कि किस में कितना पैसा लगाना है। फर्स्ट रैंक से स्टार्ट हो जाओ, जहाँ पैसे खत्म वहाँ तक आप इन्वेस्ट कर दो। एक होता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। और हर ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन पे आप चेक करोगे कि हर ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन पर आपकी एनपीवी कितनी है। जैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास 45 लाख है। अब 45 लाख से देखो आप क्या क्या कर सकते हो। आप 45 लाख में 5 यहाँ लगा दिए, 5 और 10 15 यहाँ हो गए, 15 और 15 30 यहाँ हो गए, 30 और 12 42 यहाँ हो गए। कम तो हो ही सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। 45 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम तो हो ही सकता है। केवल ई को छोड़ दो, बाकी तो सारे कर ही सकते हो। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? और कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर लो ई 20, डी 20 और 12 32, 32
और आप ले लो बी 32 और 10 42, मतलब बी डी और ई, बी डी और ई, ये बना सकते हो बी डी ई, ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। मतलब 45 लाख अवेलेबल है, उसमें क्या क्या, तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बना दो। जिस कॉम्बिनेशन पर सबसे ज़्यादा एनपीवी आएगी, मतलब जैसे अगर आपने ये कॉम्बिनेशन लिया है तो आपको ए की एनपीवी मिलेगी, बी की एनपीवी मिलेगी, सी की एनपीवी मिलेगी, डी की एनपीवी मिलेगी, टोटल कितनी एनपीवी मिलेगी उसकी टोटल लगा दो। अगर ये कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करते हो तो आपको बी की एनपीवी मिलेगी, डी की एनपीवी मिलेगी, ई की एनपीवी मिलेगी। मतलब अगर क्वेश्चन में एनपीवी नहीं दे रखी है इन सारे प्रोजेक्ट की तो आप एनपीवी निकाल लो, तो फिर आपको बी डी और ई की एनपीवी मिलेगी। इसी तरह से जो जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस पर क्या क्या एनपीवी मिलेगी चेक कर लो। जिस कॉम्बिनेशन पर सबसे ज़्यादा एनपीवी मिलेगी आप उस प्रोजेक्ट को, आप उस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करोगे। अगर प्रोजेक्ट डिविजेबल नहीं है तो, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट डिविजेबल है या नॉट डिविजेबल है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजेबल।